6 अगस्त को भी हम और कल्पेश दोनों लोग 4 बजे उठ चुके हैं और चल रहे हैं आगे। आज है नंबर हमारा मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार। कल हमने समता के अधिकार पर चर्चा कर ली थी, जिसे हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक मेंशन है इतने अनुच्छेदों में। और आओ अब चलते हैं। जो हमारा पहला अनुच्छेद 19 है, उसके 6 भाग हैं। पहले 7 भाग होते थे, अब 6 भाग ही बचे हैं। 6 अधिकार 19 के अंदर। तो जो पहला है 19A, वो है स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या कोई पुस्तक प्रकाशित करके हम साझा कर सकते हैं लोगों के साथ। और उसके साथ ही साथ इसी के अंदर हमारा सूचना का अधिकार RTI भी आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। हम कहीं किसी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हों या जहाँ पे भाषण प्रतियोगिता में भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं। हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम वहाँ स्टेज पे या मंच पे खड़े होकर माइक द्वारा लोगों को अपनी बात बता सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। वैसे बारिश बहुत अच्छी हो रही है, हल्की हल्की सी बरसात आई है। इधर मेरा हाथ दर्द करने लगा। चल आज हाथ दर्द करने। हाँ यार, 19A का 19A पहले का, अब B में चलते हैं। दूसरा अधिकार है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण मतलब बिना किसी हथियार के आप लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, बिना किसी हथियार के। हाँ, वहाँ पे लड़ाई दंगा कुछ होना नहीं चाहिए। तब अगर ऐसी संभावना है तो उस पर प्रशासन जो है रोक लगा सकती है। मतलब स्वतंत्रता है, पर वैध मतलब नियम के साथ आप हथियार लेके वहाँ पे सभा इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे कोई रैली निकलती है, गांव में निकलती है रैली ना भैया, तो रैली में आप रैली निकाल सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे आपके पास कोई हथियार न रहे, जिससे दंगा फसाद होने पर कुछ गलत होने की संभावनाएं हों। तो इस पे प्रशासन रोक लगा सकती है। और जो हमारा 19 का अब तीसरा पार्ट है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। जैसे हम कोई अपनी राजनीतिक दल बना सकते हैं और किसी भी तरह की सोसाइटी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों की सेवा करें या देश के लिए काम करें। अलग अलग की तरह काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, हमारे आसपास गांव या ज़िले में लड़के युवा संघ बन सकता है, जो समाज का भला करे। हाँ, मतलब समाज में राजनीतिक दल बना सकते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ कोई भी समाज के हित के कार्य के लिए कोई सोसाइटी बना सकते हैं। मतलब संघ या संगठन, आप समझ सकते हैं। संगठन का मतलब जहाँ पे लोगों का एक समूह होता है। हाँ, जहाँ पे लोग इकट्ठा हों। जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब संघ है। यहाँ पे संगठन के द्वारा ही काम होता है। सोसाइटी बना के फिर ये काम होता है। तो हम संघ या संगठन बना सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 19 का तीसरा यानी C भाग ये हमें परमिशन करता है। अब हम और इसको एक्सप्लेन करोगे? बस अब हम लोग चौथे पे चलते हैं। मतलब 19 का D भाग है। अब उसमें जो है हम भारत के किसी भी जगह पे, देखो एक शब्द है यार मुझे पता नहीं है, लेकिन हम भारत निर्बाध की स्वतंत्रता, भारत के कहीं भी हम जाके घूम सकते हैं, वहाँ पे आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस वो क्षेत्र संवेदनशील नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आर्मी का कैंप हो, कहीं पे बंदूक बनती हो, जो निषिद्ध हो, वहाँ पे नहीं। बाकी और भी हम कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी आसपास देख सकते हैं, जा सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला है नहीं। हम पूरे भारत हर किसी राज्य में कहीं भी किसी भी अच्छे स्थान पे घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस बात की हमें स्वतंत्रता है। लाल किला, झांसी, आगरा, कानपुर, कहीं भी आप जहाँ चाहे वहाँ लिफ्ट लेके मुझे जाना है। जैसे मैं लिफ्ट लेके जाता हूँ, वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में लगा दूंगा। तो लिफ्ट लेके भी आप कहीं जा सकते हैं। ये सब हमको यही देता है हमारा भाई संविधान का अनुच्छेद 19 का D है। अब 5वां जो अधिकार है 19 का E, वो हमारा हमको देता है कि हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, हम कहीं भी भारत में रह सकते हैं और
ज़मीनें खरीद सकते हैं और वहाँ पे घर बना सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। मतलब हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई कि रोक तुम टोक यहाँ नहीं पे है। नहीं रह सकते, बस हमारे पास जैसे हम विदेशों में जाएंगे तो रोक टोक होगी, लेकिन भारत में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और इसमें प्रकाश डालोगे कि अगला चले? अगले हो गया। वो प्रकाश डाल दिए और क्या दिए। हाँ। हम कहीं भी रह सकते हैं, मतलब पूरे भारत में कहीं भी जगह, अगर आपके पास पैसा है कहीं भी किराए से रह सकते हैं, कमरा बना के ज़मीन लेके किसी तरीके रह खुद सकते का हो। मकान बना के रह हाँ। सकते हैं हम लोग। और अब छठवें पे चलते हैं, जो कि हमारा है पेशे या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम कोई भी वैध व्यवसाय कर सकते हैं लोगों की, जिससे हम अपनी आमदनी कर सकें, पैसा कमा सकें, व्यवसाय कर सकते हैं। उसकी स्वतंत्रता हमें 19 का यफ स्वतंत्रता देता है, जो छठा भाग है हमारा अनुच्छेद 19 का। हम कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा मतलब कहीं भी अपना एक अलग ही सिस्टम बना सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता है, अपनी खुद की कंपनी चला सकते हैं। इसे हमें कोई नहीं रोकने, बस वैध काम होना चाहिए। हाँ, अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध काम नहीं होना चाहिए। और ये जो है बारिश तेज हो रही है यार, मोबाइल भीग जाएगा, बस पानी चूने लगा। एक लाइन, हाँ। ये जो अधिकार हैं ये बस भारत के नागरिक के हैं, विदेशियों के लिए ये अधिकार नहीं है भारत में। हाँ। बस अगर वो भारत का नागरिक होगा तभी ये अधिकार उसे भारत में मिलेंगे। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, वाह 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 हमी को कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा। वाह वाह वाह। हमी को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम कुएं खोदते फिरेंगे, हमी को पानी हराम होगा। वाह, 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 कि चांद कहूँ तो छुप जाओगे, कि चांद कहूँ तो छुप जाओगे, दोस्त कहूँ तो छोड़ जाओगे। कि चांद कहूँ तो छुप जाओगे, दोस्त कहूँ तो छोड़ जाओगे, गुलाब कहूँ तो बिखर जाओगे, ख्वाब कहूँ तो टूट जाओगे। चलो तुम्हारा नाम जिंदगी रख देते हैं, कि चलो तुम्हारा नाम जिंदगी रख देते हैं, मौत से पहले तो छोड़ नहीं पाओगे। क्या बात है, क्या